तो स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यानी कि जो पीईटी की परीक्षा आपकी हो रही है, यानी कि आज का पेपर आपका 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर 2025 का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट यानी कि शिफ्ट कौन सी है, आपकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आपकी पेपर में पूरी की पूरी आंसर की यानी कि आंसर की एकदम एक्यूरेट आंसर की लेकर आया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नेक्स्ट पेपर के लिए। यह आपका, मैं बता दूं कि आपका 6 सितंबर 2025 का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का फुल आंसर की है। कैसी फुल आंसर की लेकर आया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, इस आंसर की से हमें करना क्या है। यदि आपने यह आंसर की पढ़ ली तो मैं बता दूं कि इसी आंसर, अब आपको कोई अदर टॉपिक नहीं पढ़ना, इसी पेपर के देखते हुए इन्हीं टॉपिकों को हमको पढ़ना है। अन्य टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको यही टॉपिक देखने हैं। तो देखिएगा, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपको केवल आंसर बताऊं, और आंसर बताने के पश्चात आपको उसी तरीके से स्वरूप के आपके समझ क्वेश्चन आए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ये आपका ओरिजिनल पेपर है एकदम। पहला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लोह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, इस बार आपके जो ऑप्शन दिए ना, वो 5 ऑप्शन दिए। कितने? 5 ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं बात कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है आपकी, तो आपकी ये कांस्य युग से संबंधित है। किसके? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 21 मार्च, 11 अक्टूबर, 15 मार्च, या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेस वह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, तारांकित। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको मैंने उसमें सीरीज में बताया भी था। आखिर इसका कौन तो सही होगा देखना। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिएगा, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो कांगटो किस में है? आपके अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कांगटो। अगला, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त या सिद्ध बने? राजगीर में, कपिलवस्तु, पावापुरी, या पुरुषपुरा में? तो कहाँ बने? आपके पावापुरी। यानी महावीर स्वामी के जो आपकी मृत्यु हुई थी वो आपकी पावापुरी में हुई थी, और इन्होंने जो आपके उपदेश दिया था पहला, जो वो ये आप कहते हैं, वो राजगृह में दिया था। यानी कि अंतिम उपदेश यानी कि मोक्ष जो उनको प्राप्त हुआ था वो आपका पावापुरी में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी की मैं बात करता हूँ कि महावीर स्वामी से संबंधित मैं बता दूँ कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था, और लगभग प्लस 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। टोटल इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस जगह हुई थी? रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको किस नाम से पुकारा गया? केवल्य नाम से पुकारा गया। और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और गौतम बुद्ध ने आपके किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और मैं बता दूं, जब इन्होंने गृह त्यागा था तो इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और इन्होंने अपने भाई, यह क्वेश्चन आ सकता है, भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर गृह त्याग कर अपनी ज्ञान प्राप्ति करी। और इन्होंने 5 उपदेश दिए थे, 3 आचरण दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 उन्होंने उपदेश हैं। और इनके टाइम पे 2 जैन संगतें हुई थी, और गौतम बुद्ध के टाइम पे 4 बौद्ध संगतें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? कितने वर्षों में होता है? आपका 4 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपका ये हिंदी आ गई है। 8 से लेके जो भी 12 तक आपका हिंदी है सारी। तो इसमें देखना आपका प्रश्न, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करोड़ा का उल्टा मुछ है। ये आपको सारा पढ़ना है, आप धीरे धीरे से पढ़ लें जो भी है। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा आपके समझ। ठीक है, देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बढ़िया है आपका, देखिए यहाँ से।
ये रहा। ठीक है, मैं आपका स्क्रॉल कर दिया है, आप उसका केवल स्क्रीनशॉट ले लेना था। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोहर नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा कोई मनोहर है जो पात्र की स्पेस की उत्तेजना करता है। किसकी करता है आपको बताइएगा? भलाई। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, यानी कि भलाई की उत्तेजना करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? श्रद्धा, दुख, भाव, क्रोध या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो दुख की श्रेणी में क्या होगा आपका? क्रोध एकदम इसका विपरीत हो जाएगा, क्रोध इसका एकदम उल्टा है। नेक्स्ट, अगला 4 ही ऑप्शन रखते हैं ताकि आपको 5 ऑप्शन दिखे ना, क्योंकि 5 ऑप्शन तो बहुत कम यदि पूछा गया है। देखिएगा, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? क्रोध और करुणा दोनों में, दुख और आनंद दोनों में, श्रद्धा और भक्ति दोनों में, प्रेम और द्वेष दोनों में, बताइएगा। तो इसका दुख और आनंद एकदम सही है, दुख और आनंद दोनों में। ठीक है, अगला इस साइड होगा आपका। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, बताइएगा। तो इसके लिए तो मैं आपको केवल आंसर देता हूं, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, ये सारे ही आपका ओरिजिनल पेपर है, ये अगले पेपर में पूछा जाएगा। किसकी प्राप्ति के लिए पुण्य पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? यानी कि 3 होती है, 1 नहीं होती। किसकी नहीं होती बताइएगा? करुणा यानी शोक के अलावा सभी की होती है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आपका फिर से गद्यांश का हिंदी का गद्यांश है, इसको आराम से पढ़ें हिंदी के गद्यांश को कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह रहा? जो भी है कह सका, सॉरी, इसको आप सारा स्क्रीनशॉट ले लें धीरे धीरे। आपने पेपर तो देख ही लिया होगा, केवल मेरा एक उद्देश्य है, केवल आपके समक्ष एक पेपर कल लेके आना और उसको सटीक आंसर की आपके समक्ष प्रकट करना। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा आखिरी उद्देश्य आखिर है क्या, तो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है, कालिदास ने क्या कहा? तो क्या कहा? सब पुराने, इसमें उन्होंने क्या कहा? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो उन्होंने ये कहा है, अर्थात सेकंड ऑप्शन इनका सही है। अगला, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्या कहता है आपका? लेखक जी कभी कभी क्या, सॉरी ये नहीं है, लेखक जी को प्राण वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है? कौन सी बात याद आती है इनको लेखक जी प्राण वैज्ञानिक कौन सी बात याद, लेखक जी प्राण वैज्ञानिक की कौन सी बात याद आती है? तो कौन सी आती है? जात वृत्ति अनजानी स्मृतियाँ का ही नाम है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका एकदम सही है। बिल्कुल सटीक आंसर की लेकर आया हूँ आपके समझ। अगला, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्पेस बंधन आवश्यक रखा। किसका रखा था आपका? स्व, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाले स्पेस मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। किसका नहीं बन सकती? आपका मनुष्य का, बंदरिया, अर्थात डी ऑप्शन सही है इसका। अगला, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? क्या सोचने लगते हैं आपके लेखक जी? अंग्रेजी की अनुवर्तता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? यह कहते हैं आपके। ठीक है, अगला जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और स्पेस अच्छी तरह दिखे। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या प्रमाण में विषय में ज्ञान कराए उसे स्पेस विशेषण कहते हैं। प्रमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रमाणवाचक इसका एकदम करेक्ट है। अगला, चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? क्या होगा? चैत्र होगा, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, आदान का विलोम शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, क्या होगा? प्रदान, आदान का प्रदान एकदम करेक्ट है। अगला,
देखो एक बात बता दूं, पेपर हालांकि आपका काफ़ी सही था, यानी कि मैं कहूँ पेपर इजी भी नहीं कह सकता, हार्ड भी नहीं कह सकता, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट मीडियम है पेपर। ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं, बहुत कठिन भी नहीं है। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें स्पेस के महत्व के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? परिश्रम, समय, धन, विश्वास। तो समय के बारे में वह बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अनदेखा करना, गुस्से में देखना, धोखा देना, अपनी हानि स्वयं करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुस्से में देखना ही क्या कहलाता है आपका? आंखें दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, तो यहाँ परिनिर्वाण आएगा, अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 75 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष या 80 वर्ष? तो कब की थी? 80 वर्ष में। यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपका? 563, सॉरी एक मिनट, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था? मैं बता दूं कि 563 ईसा पूर्व में, अर्थात बीसी में ये जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करूं तो इनका कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। लगभग इनको 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध जी की। अगला देखिएगा, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा क्या पूरा ही है। जनवरी 2025, एक सेकंड, हो क्या रहा है, एक मिनट रुक जाइए आप, ये हो क्या रहा है आखिर। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र? तो कौन सा बना है आपका? इंडोनेशिया बना है। अगला, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गरीबी, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? ठीक है, राष्ट्रपति में आके संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है, तो वो कार्यकारी शक्ति पूछ ली है इसने राष्ट्रपति की विवेचना के बारे में, तो आपको बताना है किस में आपके राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, बताइए कमेंट करके। तो पहला दिया है आपका आर्टिकल 46, यानी कि अनुच्छेद 46, फिर अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 57 और लास्ट अनुच्छेद 53, और सबसे लास्ट जो 5वां ऑप्शन अब देने लगे हैं उसमें दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा हो सकता है? आखिर इसका राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा सही होगा? तो मैं बता दूं, देखो राष्ट्रपति से देखो आपको अनुच्छेद 21 तो आप किसी कीमत पर लगाना ही नहीं। अनुच्छेद 21 आ जाए या 21 का की बात कर लूँ, 21 का तो आपको लगाना ही नहीं है। 21 का तो आपको लगाना ही नहीं है। 21 का किस में आता है आपका? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कौन सा? तो कौन सा आएगा आपका? आर्टिकल 53 एकदम सही है। आर्टिकल 53 आपका एकदम सही है। अगला, तो पेपर काफ़ी हद तक आपका बहुत ही सही है। आप ये नहीं कह सकते कि सर कि मेरा पेपर बहुत ही कठिन आया है या बहुत सरल आया है, यानी कि काफ़ी हद तक पेपर आपका सही आया है, मैं तो यही कहूँगा। और इतना कठिन भी नहीं आया है और इतना सरल भी नहीं आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? यानी कि किस में आपकी भूमिका इन्होंने प्रदान की है? तो इसमें अभी देखो मैं बता दूं, हर पेपर में आपके 5 ऑप्शन ही दिए हैं, इसमें भी आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? औद्योगिक नीति 1950। ठीक है, सेकंड है औद्योगिक नीति 1948। थर्ड क्या कहता है आपका? औद्योगिक नीति 1952। फिर है औद्योगिक नीति 1956 और लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। यह आपका फोर्थ ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक प्रस्ताव को रखा गया था आपका 1956 में रखा गया था। अगला, यही बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसे देखते हुए छोड़ते हुए आते हैं कि आखिर करंट तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। करंट का आपका कोई और छोर नहीं है, करंट आपकी कहीं से भी पूछी गई है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा करंट भी कठिन है, करंट भी काफ़ी हद तक सही आई है।
इतनी सरल भी नहीं है और ना ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन तो भी आपकी काफ़ी हद तक करंट कहाँ तक पूछी है, अलग ही पूछी है। ठीक है, क्या कहता है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने सुना ही था उस जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो बहुत से लोग ने स्टेटस या जो भी न्यूज़ के माध्यम से मैंने सबने सुना था। बताइएगा डेट, बताइए डेट इसमें दी हुई है आपकी, पहला दिया है आपका, तो कौन सा सही है आपका, 29 दिसंबर 2024 इसका एकदम करेक्ट है। कौन सा, 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया था। अगला, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद में आपके लगभग कितने हैं, 10 मंडल हैं, जिसके लगभग तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, गुरु विश्वामित्र ने की है, गुरु विश्वामित्र ने की है। ऋग्वेद में सूक्त की बात करूँ, कितने सूक्त की बात करिए, सूक्त कितने हैं आपके, 1028 सूक्त हैं। मंत्र की बात करूँ, टोटल मंत्र कितने हैं, 10,580 मंत्र हैं, जिसमें आपके 118 मंत्र दोहराए गए हैं, और मूल मंत्र कितने हैं, 10,462 मूल मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद किससे संबंध करता है, ऋचाओं के संकलन से, यजुर्वेद यज्ञ से, सामवेद संगीत से, अथर्ववेद जादू टोना चिकित्सा विद्या से संबंध रखता है। अगला, ये तो आपने कर ही लिया होगा सबने, यदि 2994 डिवाइडेड बाई 14.5 इजकल टू 172 है तो 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 का मान कितना होगा। तो इसका क्या था आपका, बताइए जल्दी। इसका आखिर पेपर तो ये बहुत ही इजी आया है, ये वाला मैथ का पोर्शन तो मैं कहूँगा कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सब पॉइंट देखना है, और पॉइंट से साथ साथ आपको सारी चीज़ विद्या देखनी है कि आखिर कैसे क्या पूछा गया है। लेकिन काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ये बच्चे गलत करके आए हैं। ये वाला मैथ तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ आपका काफ़ी हद तक सही है। पहला दिया है 1.72, सेकेंड 0.172, लास्ट अगला पॉइंट है वो क्वेश्चन है आपका 17.2, फिर है 172 और लास्ट उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका कौन सा जाएगा आपका 17.2, इसका एकदम सही है। सॉरी कौन सा 17.2 एकदम सही है। अगला, यहाँ आपकी टेबल आ चुकी है, टेबल देखना, कंपनी कुल समय आप स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना जो भी है। एक सेकंड देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डी मार्केटिंग में विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है, 6:1 है। अगला, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, 1400, 1200, 1500, 1300 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितनी है बताइएगा, इसमें आखिर कौन सा सही है आपका, जल्दी बताइए। तो इसका 1500 एकदम सही था, 1500 एकदम करेक्ट है। अगला, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, 470, 440, 460, 480 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैं बता दूं कितना सही था आपका, 470 इसका एकदम करेक्ट है। अगला, सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आपको आंसर की बता रहा हूं कि आपका इस तरीके से आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का आपका आंसर ही है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर क्या है, 1680। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, कितना है, 43% है। अगला, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, कौन करता है, वित्तीय संसाधन करता है। अगला, नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षडुमगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नाग पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, कैसे किया गया, तरुण दास को किया गया है। अगला, आदि पुराण किस तीर्थकर की संतचरी संग्रह है, किसकी है, आदिनाथ की ही है, डी ऑप्शन सही है। अगला, फ्यूचर मिनरल्स फोरम्स 2025
कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? रियाद अर्थात सऊदी अरब में। सी ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट, तो मैथ का क्वेश्चन फिर से आ गया। बच्चे देखो मैथ में घबराते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कमेंट करके बताना कि आखिर मैथ के सभी के सारे क्वेश्चन पाँचों में से पाँचों किसके सही हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या का बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी है? 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी बेटा, बताइएगा? 2 अंकों की आखिर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। कितनी? 10। तो 10 इसमें से जाएंगे कितने हो जाएंगे? 989, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, कौन सा बड़ा है? रूट में 45 या रूट में 49-1? तो अगर रूट 45 की मैं बात करूं तो रूट 45 हमने इस प्रकार से लिख लिया, और रूट 49 की बात करूं तो रूट 49-1। 49 किसका होता है? 7 का होता है। 7 में से 1 गया तो 6, तो कितना आ गया? 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपका? 6। तो 6 बचा। तो यहाँ तो आपका ये जो आपका ये इसका मान 6 है, लेकिन रूट 45 से नीचे की बात करूँ तो जो आपका वर्ग होता है वो किसका होता है? 36 किसका होता है आपका? 6 का होता है। तो 6 से तो ये ज़्यादा ही है ना, यानी कि 36 45 से ज़्यादा है कितना आपका? 9। तो भले 0.1 ज़्यादा हो, लेकिन आपका रूट 45 इसका इससे बड़ा होगा। तो अर्थात इसका मैं बात करूं, ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? किसका है? गोवा का है। अगला, तो क्वेश्चंस मैं बता दूं, हम लोग पढ़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम गलत भी करके आते हैं। हमें लगता है कि हमारे 1-2 क्वेश्चन सही हैं तो सारा पेपर सही है, या 1-2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं तो सारा पेपर हमारा गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिस तरीके से बच्चे जिसने मेहनत करी है वो उसी तरीके से उसको फल भी मिलता है, उसको उसी तरीके का फल मिलेगा। कि यानी कि फल की बात में बात करूँ, उसको वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होता है कि जिस बच्चे ने जैसी मेहनत करी है उस तरीके से। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, आखिर क्या हो सकती है? क्या होगा इसका, बताइएगा। कोई बताओ, इसे कमेंट करके बताओ आखिर इसका क्या सही होगा। मैं आप पर छोड़ दूँ, बताओ, आपकी कमेंट पर छोड़ दूँ कि आखिर इसका क्या सही हो सकता है। बताइएगा जल्दी। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 20 अप्रैल 1834, 20 अप्रैल 1844, 21 अप्रैल 1843 और 20 अप्रैल 1843। तो मैं बात करूं तो इसमें आपका एकदम जो करेक्ट सही है वो कौन सी है? ये नहीं, सॉरी, इसका आपका 20 अप्रैल 1843 सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, 20 अप्रैल 1843। अगला, 2 क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं इसमें, तब से तो आपको छोटा रहता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टेबल से आ गया। आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें कृपया करके, ताकि आपको ये बना रहे और आप इसे देख लें कि हाँ आखिर टेबल आपकी इस तरीके से पूछी हुई है, और यदि आपके पास पेपर आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें। 612, 574, 656, 738 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैं बात करूं तो तेजा द्वारा औसत फसलें हमें ज्ञात करनी है, तो इसका आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा? 574 इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है? प्रभाकर ने, तेजा ने, रोशन ने, भार्गव ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने उगाई है? तेजा ने सबसे कम फसल उगाई है। अगला, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात कितना है? कितना है आपका? 397:284। तो अर्थात फर्स्ट ही सही है इसका। अगला, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना है? 97% है। अगला,
सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर क्या है? तो कितना है इसका अंतर, मैं बात करूँ 192 है, अर्थात डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी। अगला, लीबिया की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, त्रिपोची, एम्स्टर्डम या लिक्समबर्ग? तो लिक्समबर्ग है। अगला, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़? उपयोग में इसको कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला, जैविक विविधता, यानी कि तो जैव विविधता से बहुत पूछा गया था पिछली बार भी, मैं बता दूं ये ज़्यादातर हर परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब पिछली बार पेट का नहीं हुआ था, लेकिन जो पेपर होते हैं आपके और यूपीपी के या पुलिस के जो भी होते हैं या ऑल वनडे एग्जाम में, उसमें पूछा गया था। बताइएगा इसका आखिर कौन सा सही होगा। क्या कहता है? 1 फरवरी 2024 में, 1 जनवरी 2024 में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका? 1 अप्रैल 2024 में। उसके बाद ऑप्शन दिया है 5 जून 2024 में। लास्ट ऑप्शन यानी कि 5वां ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा आखिर इसका कौन सा सही होगा। जल्दी बताइए इसका कौन सही होगा, जल्दी कमेंट। देखो 2024 तो है, लेकिन 1 अप्रैल 1 जनवरी में से आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि आखिर 1 अप्रैल को शुरू होगा कि 1 जनवरी को, तो आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आखिर इसका कौन सा सही होगा। तो मैं बता दूं तो इसका 1 अप्रैल 2024 एकदम करेक्ट है। 1 अप्रैल 2024 में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है। अगला, यदि x और y सहवा संख्या है तो उनका एलसीएम क्या है? तो एलसीएम क्या है उनका? एक्स वाई यानी गुणनफल। यदि s से पूछता तो कौन सा होता? केवल 1 उनका। नेक्स्ट, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो क्या है? जिस देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु संतुलित होती है, जिस देश में जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु कम होती है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति आयु वास्तविक आय अधिक है, वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। तो अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, द हैग या कहाँ है? जिनेवा में है। अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो अब इंग्लिश आ गई है तो इंग्लिश भी आपको करनी ही है। बहुत से लोग इंग्लिश से घबराते हैं, सर हम इसको इंग्लिश को कैसे करेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। देखिएगा क्या बोलता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वॉट स्पेस दिया है फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसमें मैं बात करूं कि इसमें आखिर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें डू यू यूजली हैव, डू यू यूजली हैव एकदम करेक्ट है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, चूज द वन, एक सेकंड, चूज द, अरे फिर से, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। बताइएगा कौन सा होगा इसका सही। तो इसका क्रू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू द फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। रमा गार्डन इन द वे में, कौन सा इसमें से एकदम करेक्ट है जो दिया गया? तो इसमें रमा में बी इन द गार्डन, कौन सा? रमा में बी इन द गार्डन एकदम सही है, 4th ऑप्शन। यह आपका फिर से पैसेज आ गया, इसको पढ़ लेना आप जो भी है आराम से। मेरा काम केवल आपको आंसर बताना है। 60 क्वेश्चन का कहता है आपका, एक छूट गया क्या? 59 देखना इसमें, 60 और 61 है आपके इसमें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअली स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। बताइएगा तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? वाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डायरेक्शंस। एक मिनट, ये वाला नहीं है आपका। अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल, हाँ बाई क्रिएटिंग वाले है, तो कौन सा सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, इस पर पैसेज का आखिर पर्पस क्या है, तो क्या है आपका इसका पर्पस, बता दूं, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगला, दो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है इस बच्चे, मेरे ख्याल से कमेंट कर बताना यह क्वेश्चन अधिकतर किस किस बच्चे का गलत हुआ है और किस किस का सही हुआ है। यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी, क्या होगी इसकी परिणामी शक्ति बताइएगा। किस किस का सही हुआ है कमेंट कर बताना। इसका होगा -60, -60। अगला, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। निकाल लेना आप जो भी कैलेंडर का सवाल है। अगला, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, 1893 ईस्वी में। अगला, पाँच जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र कश्ती पोत अमूल्य और लक्ष्य लॉन्च किया गया, बताइएगा। कमेंट कर बताना आखिर इसका कौन सा सही माना है, कौन सा सही होगा इसका, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगला, DTM किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, किसमें देखी गई आपकी, चरण 2 में। अगला, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, क्या संबंध है, बेटा, ठीक है। अगला, आर्टिकल से आ गया, आर्टिकल यानी कि आपका फिर से ये पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित आ गया क्वेश्चन, बताइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा। देश में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के अंतर्गत आती है, तो कौन सा आता है आपका, 48A आता है। अगला, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का पुरस्कार किसने जीता है, बताइएगा, किसने जीता है। ठीक है, कमेंट कर बताना आगे से कौन सा, लक्ष्य सेन होगा या लीव एच या कौनटी, तो विक्टर एक्सलेंस सही है इसका। अगला, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है, कोलकाता में। अगला, 2/5 रूप में क्या है, तो यानी कि 2/5 का प्रतिशत 100 का गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे इस प्रकार से, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 20 का कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 2 गुणा 20 तो कितना 40 आ जाएगा, तो 40% एकदम सही है। अगला, चंद्रयान 3 किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, किसमें, 2023 में। अगला, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, दक्षिण सागर, चीन सागर, तो ये भारत में कुछ इस तरीके से स्थित है, तो भारत के पश्चिम में पूछ लिया है, इस साइड पूछ लिया है, इस साइड क्या है, अरब सागर, इस साइड क्या है, बंगाली खाड़ी, तो इसका अरब सागर एकदम सही है, और यहाँ क्या है, हिंद महासागर। अगला, एक सेकेंड, आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय FDI व्यापार प्रदर्शन इंडेंस फूड 2000 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका ये इंडिया एक्सटेंशन मार्ट लिमिटेड नई दिल्ली में। अगला, एसिड को किस पदार्थ में बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, बताइएगा। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, ऊपर क्वेश्चन में जो मैंने बताया था आपको, जो करंट वाला सवाल, उसमें आपका
शुक्रवार सही ना होकर सोमवार सही कर देना। कौन सा? सोमवार सही है, कैलेंडर में आपका सोमवार सही है, ना कि शुक्रवार। ठीक है, सोमवार सही है। ठीक है, सही कर लेना उसका जो भी था। अगला, भारतीय संविधान की पहली 1928 में द्वारा की गई, मोतीलाल नेहरू द्वारा। सोमवार सही है, उस वाले में आपका कौन सा कैलेंडर का सवाल है, उसमें आपका सोमवार सही है, ना कि शुक्रवार। शुक्रवार मैंने बताया था आप लोगों को, तो शुक्रवार गलत है, सोमवार सही है। तो इसका भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला, भारत के विभाजन के को ब्रिटिश सरकार का द्वारा किए जाने की घोषणा की है, किसमें? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, पारा, लोहा, चांदी, सोना। तो कौन सा? पारा आपका अलग है। अगला, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है? सिंधु जल संधि। कब की थी? 1960 में। ठीक है, अगला, ये पाई चार्ट आ गया, जो भी आपको देख लेना इसका जो भी है, मैं आपको केवल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आखिर इसका सॉल्यूशन आखिर कौन सा सही है। ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 है। अगला, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी हुई गई कुर्सियों की संख्या व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? इसमें संख्या का पूछ लिया तो कितना होगा? 400 तो इसमें है भी नहीं है, तो कितना होगा? 555 होगा। 550 भी नहीं होगा इसमें। यदि जून में कुर्सियों में 450, 400, बताइएगा कितना होगा इसका? 690, 820, 510 या 780? तो इसका 780 एकदम सही है। कितना? 780 होगा। ठीक है, अगला, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है आपको बताइएगा? आपका 50% है। अगला, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, तो मार्च और जून में निर्मित ऑफिस की कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जो जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या का कितना अनुपात होगा? बताइएगा कितना होगा? 480 या 670 या 550? तो कितना होगा? 550 का सही है। अगला, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना? 450। 450 सही है। अगला, हवा में कौन सी अम्लीय वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है? कौन बनाती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। तो बहुत से लोगों ने, क्या मैं बता दूं, लंबी नदी की बात करी है तो अमेजन या नाइल, तो यहाँ कन्फ्यूजन है। बहुत से लोगों ने अमेजन लगाई है, उन्होंने नाइल लगाई है, तो नाइल मानी गई है हालांकि। अगला, नील भी है, अमेजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो भी है। इसका आपका अपवर्तनांक सही है, तो जो मुझे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अपवर्तनांक सही है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम कितना है? अपवर्तनांक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मुझे आता है केवल मैं आपको वही करा रहा हूँ, ना कि इसका निम्न में भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान सबसे अधिक जुड़ी हुई है? किससे? आग्नेय और कानंती चट्टान जुड़ी हुई है। अगला, देखो अब यहाँ टेबल आ गई है। टेबल में भी मैं केवल आपको सॉल्यूशन ना करा के केवल उसका आंसर ज्ञात कराऊंगा कि आखिर इसका आंसर यह है, ताकि आप घबराए ना इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, मैं केवल आपको उसका सॉल्यूशन ना करा के केवल आपको वो कराऊंगा कि इसका आंसर यह सही है। तो इस प्रकार से टेबल है आपकी, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपका। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित का मूल्य औसत ज्ञात करें। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित, तो डाइनिंग टेबल तो कुछ टेबल दी है, इस तरह से टेबल दी हुई है। तो डाइनिंग टेबल कहाँ है? ये रही। और बुक रैंक कहाँ है? इनका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य इसमें से निकाल लेना। आप कितना आएगा? इसका 8500 रुपये आएगा। कितना? 8500 रुपये, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत क्या करो? 5%, 1%, 3%, 2%, तो 2% इसका करेक्ट है। अगला, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का 4:5 है तो यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का आपका आगे भी पूछा जाएगा अगली शिफ्ट में। तो कितना होगा? 6400 रुपये, एकदम इसका सही है। अगला, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट रूप कितनी होगी? कितनी होगी आपकी? 800 रुपये होगी। 800 रुपये सही है इसका। अगला, स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट कितनी है? 150 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कितनी होगी? तो 250 रुपये होगी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, स्पेस बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, कौन सा? अनुच्छेद 359। अगला, 45 छात्रों में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? 32, 30, 31, 35, तो 31 होगा। अगला, भारत के स्पेस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हैं, कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। अगला, ऊँट अपने स्पेस में वसा जमा करता है, पेट में, पैर में, पाद में, हम्प में। तो हम्प में करता है, हम्प में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुड़हल के पौधे का फूल है एकलिंगी, उभयलिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा या पुंसकुनी, तो कौन सा? उभयलिंगी। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन के साथ ही मैं बता दूं कि आपका ये है, आपका जो पेपर है वो 6 सितंबर का है। 6 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट है, जल्दी सेकंड शिफ्ट का आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि बच्चों को आंसर की सटीक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।